हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का प्रश्न संख्या पहले से लेकर प्रश्न संख्या चौथे तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं केवल उन्हीं सवाल को करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बिना देर के उस सवाल की तरफ चलते हैं। आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली नंबर 1.3 है, इसका हम प्रश्न संख्या पहले से लेकर प्रश्न संख्या चौथे तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बिना देर के पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास संख्या दी गई है, हमारे पास 6 सवाल दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, यही हमें बताना है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो मतलब शांत दशमलव प्रसार वो होता है जो मतलब एक निश्चित अंक हो, जैसे किसी में, जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास ऐसे है 0.3333 ऐसे अनंत तक जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। और ऐसे ही एक बात करें कि 0.4342 इतना ही रह जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, और ये हमारे पास क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है, मतलब शांत दशमलव प्रसार ये है कि अशांत है, यही हमें चेक करना है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है, आपको भाग देकर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 36 है और इसे हमें भाग कितने से देना है, 100 से। तो 100 से आप ऐसे भी भाग देकर आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ऐसे भाग मतलब जिसके बटा में 100 आता है उसको हम बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए किसी भी बटा के कोई भी संख्या हो, उसके बटा में यदि 100 होगा या 1000 होगा या लाख होगा, मतलब 0 केवल होगा और 1 1 होगा, तो उसको आप क्या करिएगा, ये 6 है ये 0 के स्थान पर लिख दीजिएगा। तो ये 0 के स्थान पर क्या हमारे पास है 6 है, तो 6 हो गया। 3 के स्थान पर ये 0 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास 1 है, ये दशमलव का चिन्ह ले लेगा और यहाँ पर एक आप 0 अपने मन से लगा दीजिएगा। तो इसका हमारे पास दशमलव, इसका हमारे पास इस भाग हम देंगे तो इतना हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इतना ही आ गया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार। तो ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है 1/11। क्या हमारे पास है 1/11 है। तो इसको हम 1 से इसमें भाग दे रहे हैं, 11 से इसमें हम जब भाग दे रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर नहीं, ये हमारे पास 11 है और ये हमारे पास 1 है, इसमें हमें भाग देना है। इसमें तो भाग जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाकर एक हम दशमलव बढ़ा देंगे, तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, एक हमारे पास 0 बढ़ जाएगा। फिर भी अब हमारे पास फिर भी ये संख्या इससे छोटी है, तो छोटी है, तो फिर से हम एक 0 लगाएंगे। 0 जब हम लगाएंगे तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कटाते हैं, तो 11 9 क्या हो जाता है, 99 हो जाता है। तो ये हो गया 99। अब हम 100 में से 99 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर फिर से देखिए, हमने फिर से अब हमको 11 से 1 में भाग देना है, तो ये जो हमारे पास, तो ये हमारे पास फिर से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर डबल 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पर भी हमको 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 0 तो हम यहाँ पर बढ़ा लिए। फिर से अब हमको क्या करना होगा, फिर से अब हमारे पास 1 0 बढ़ गया, दशमलव लगाए थे, फिर से एक और हम 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि ये फिर से छोटा है तो इसलिए 0 बढ़ा दिए, तो फिर से यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से अब हम भाग करेंगे तो 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 हो गया, तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 0.0909 ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर ये इन दोनों को ना लिखकर यहाँ पर हम इसको बार लगा देते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब 0.090909 ऐसे अनंत तक चलता ही जाएगा। और जो अनंत तक जाता है वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल की। तीसरा नंबर सवाल थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का दे दिया गया है। ये हमारे पास ऐसे दे दिए गए 4 और 1/8 दे दिए गए, ये हमारे पास दे दिए गए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम सीखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के सबसे आसान तरीका है, ये 8 का 4 में गुणा कर दीजिए। क्या करिएगा, 8 का 4 में गुणा कर दीजिएगा, तो 8 चौको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जितना ये ऊपर रहता है अंश जो रहता है, इसमें जोड़ लेते हैं, तो 32। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, पहले तो हम 4 का 8 में गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। और ये जो ऊपर जितना भी रहता है उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या है, 32 है, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 है, तो ये हमारे पास 33 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 33/8 आ गया।
8 आ गया है। तो अब है हमारे पास जो सवाल तीसरा है, ये शुद्ध मतलब कट पीट कर कितना आया है 33/8 आ गया है। 33/8 आया है। तब हम इसको भी कटाते हैं, इसको भी हम कटाएंगे यहाँ पर, इसको भी कटाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 से इसमें 33 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 8 चौक को क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 32 हो गया। बचा क्या, एक बच गया, एक बच गया। फिर से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। फिर से 8 एकने 8 हो जाएगा, फिर से बच गया 2, फिर से हम एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव हमने लगा दिया है पहले से, तो इसलिए। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 हो गया। बचा क्या, 4 बच गया, 4 बचा। क्लियर है। फिर से हम यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक हम 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। तो 8 पन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो गया 40 और कट पीट कर शेषफल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। और ये जो हमारे पास आया है इसका हमारे पास आंसर इतना ही आ गया है। जब हमारे पास इसका आंसर इतना आया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा शांत। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये 3 सवाल मैंने बता दिया, आप ये तीनों सवाल आप अपने मन से कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने मन से कोशिश तो थोड़ा सा करिए, तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो मैं तो ऐसे ही सारा सवाल मैं सॉल्व करा दूंगा, आप देख लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में बैठने की बारी आती है तो वहाँ पर मसला फंस जाता है, वहाँ पर हमको दिक्कत होती है सवाल को सॉल्व करने में। इसीलिए अपने मन से ये तीनों सवाल करिएगा। नहीं आता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिएगा। आप इंस्टाग्राम का लिंक या उसका ID मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं आएगा तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो ये देखिए, यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है। मतलब हमारे पास 1/7 का मान इतना हमको दे दिया गया है। और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यही हमें बताना। मतलब सीधी सी बात है, हमको इसको बिना, ये जो हमारे पास 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है, इसको हमें क्या करना है, बिना लंबा भाग दिए हमको इसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे हम व्यक्त करेंगे तो ये हम जानते हैं। तो पहला हमारे पास है 2/7 है, तो पहले तो हम 2/7 को लिख लेते हैं, या पहले आप इसको लिख लीजिए। ये जो हमारे पास दिया गया है इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हमारे मतलब इस सवाल में होगा। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 1/7 का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है 0.142857, इतना हमारे पास दे दिया गया है। अब हमें इसको बिना भाग दिए इसको भी हमें इसी के रूप में बदलना है, इसी के रूप में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे, तो हमारे पास है यहाँ पर एक सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा गलत था, यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर बार दे दिया गया है, मतलब इसके ऊपर बार दे दिया गया है। यहाँ पर मैं भी बार देना भूल गया था, मेरे को अभी याद आया है, तो यहाँ पर बार दिए हो गया। अब हमें इसको भी 2/7 को भी हमें इसके रूप में बदलना है, दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो ये हमारे पास 2/7 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिख लिया। अब हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 एडजेक्टिव यहाँ पर आने देते हैं, फिर से गुणा, इसको 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 तो एडजेक्टिव रहेगा, गुणा 1/7 का हमारे पास क्या है, 1/7 का हमारे पास क्या मान हमारे पास है, हमारे पास है 0.142857। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, बार है, तो बार हमने लगा दिया। अब हम इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 का 7 में करेंगे तो 7 दूना 14, 14 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल बचा 1 बचा। और 5 दूना 10, 10 से 11 का 1 हो जाएगा, हासिल फिर से बचा 1। 8 दूना 16, 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 हासिल जो बचा था वो हो जाएगा 5, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 1 दूना 2 और 0 शून्य 0। और कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। इसके ऊपर बार है, ऐसे बार आप लगा दीजिएगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब इसको हमारे पास 2/7 को हम बिना लंबा भाग दिए इस दशमलव प्रसार के रूप में हमने व्यक्त कर दिया कि नहीं, बिल्कुल कर दिया। और इसी प्रकार से हमको करना है, तो 2/7 का आंसर यही हो जाएगा। अब हम इसका 3/7 का हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पहले तो लिख लीजिएगा 3/7, फिर से गुण, इसको फिर इस गलटों में क्या आप लिख लेंगे, इस 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7, क्योंकि फिर से हम गुणा कर देंगे, 3 का 1 में गुणेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेम वैसे ही हो जाएगा। तो 3 तो एडजेक्टिव रहेगा, 1/7 का मान कितना आया है 0.142857, और इसके ऊपर बार है तो बार हो गया।
अब आप फिर से आप क्या करिएगा, इसका आप गुणा कर दीजिएगा। तो आप गुणा कर नहीं सकते हैं, तो 7 त्रिका 21 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल बचा 2। 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, हासिल बचा 1। 8 त्रिका 24, 1 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा 2। 2 तिया 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। 4 तिया 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1। 3 एक ने 3 हो जाएगा, और एक हासिल बचा था तो वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब फिर से 0 सुनिए, सुनना, और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए जितने अंक के बाद है। और इसके ऊपर बार है तो इसको बार कर देते हैं। ये जो लाइन है इसके ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लाइन रहता है तो उसको हम बार बोलते हैं, तो इसको हम बार इस पर लगा दिए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने तो ये करा दिया और ये करा दिया, ये आप तीनों आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार आप करने की कोशिश करिएगा, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको ये करने आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। ये देखिए, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है इसको हमें क्या करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो सीधी सी सिंपल सी एक इसका आसान तरीका होता है। जिसको भी हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना होता है, हम उसको मान लेते हैं कि यह हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पर हमारे पहले को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पहला हमारे पास है, पहला हमारे पास क्या है, 0.6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना हमारे पास x बराबर क्या है, 0.6 है। इसको हम क्या कर लेंगे, एक समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, अब आप इन दोनों पक्षों में क्या करिएगा, सबसे पहले ये जो दशमलव हमारे पास है ना, ये जो दशमलव है, इस दशमलव को यहाँ पर हमको लाना है। तो जब हम दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो जब भी हम दशमलव को एक अंक आगे ले जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। यदि 2 अंक आगे ले जाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यदि 3 अंक आगे ले जाएंगे तो हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ता है। तो हम इस दशमलव को एक अंक आगे ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमारे पास है, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दे रहे हैं। 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 6.666 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर बार दिया है, बार का मतलब होता है 6.666 अनंत तक जाता है। क्लियर है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को आप क्या करिए, घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण नंबर 2 में से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 10x इक्वल टू 6.666 ऐसे है डॉट डॉट। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, हमारे पास है x इक्वल टू 0.666 ऐसे हमारे पास है। इसको हम घटा दे रहे हैं, तो 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x बचेगा इक्वल टू। अब ये हमारे पास देखिए 6 में 6 जाएगा, 6 में 6 ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। इस हमारे पास 9 को इधर भेज दे रहे हैं, गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, तो x का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास संख्या है, ये जो हमारे पास 0.6 के ऊपर बार है, तो ये हमारे पास किसके रूप में आ गया, P बटा Q के रूप में आ गया कि नहीं, 3/2 के रूप में आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल भी थोड़ा सा मतलब इसके दूसरे जैसा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक जैसा होता तो मैं नहीं बताता। देखिए दूसरा नंबर सवाल भी सेम उसी के जैसा करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया, इसको, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.47, और 7 के ऊपर बार है, मतलब ये 7 जो हमारे पास है ये बार बार ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आप क्या करिएगा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको क्या करना होता है, ये जो हमारे पास दशमलव है ना, दशमलव के बाद हमारी सारी संख्या मतलब सेम होनी चाहिए। तो यदि हम दशमलव को यहाँ पर कर देते हैं, दशमलव को यहाँ पर हम कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास सारी संख्या सेम हो जाएगी, तो हम इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, 1 में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4.777 ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, अब आप फिर से एक बार
ये तो हमने यहाँ पर कर दिया। एक बार फिर से आप यहाँ पर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से इसमें 10 से एक बार और गुणा कर दीजिएगा। इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये जो दशमलव है ये यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर से इसमें हम समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 × 100 x हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 47.777 ऐसे अनंत तक चला जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, समीकरण नंबर 1 को नहीं, अब समीकरण नंबर 2 और 3 को देखिए। 2 और 3 को देखिए, इन दोनों को यदि हम घटा दें तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से माइनस कर देंगे 2 को। 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 100x, और इधर हमारे पास क्या है 47.777 ऐसे अनंत तक है। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, वह है 10x = 4.777 ऐसे अनंत तक है। घटा दे रहे हैं तो 100x में से 10x घटा देंगे तो 90x बचेगा। 47 में से हम जब 4 को घटा देंगे तो हमारे पास 43 बचेगा, और इधर हमारे पास सब 0 हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 43/90। 43/90 आ जाएगा, और ये हमारे पास p/q के रूप का आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं हमने किया, क्योंकि इस दशमलव के बाद हमारे पास 4 आ रहा था, और इस दशमलव के बाद हमारे पास केवल 7 यहाँ पर 4 इसीलिए मैंने फिर से एक बार 10 से गुणा किया कि हमारे पास दशमलव के बाद सारा अंक संख्या सेम आ जाए, इसीलिए मैंने फिर से 10 से गुणा किया। क्लियर यहाँ तक? अब आप इसको सवाल को, जो तीसरा नंबर सवाल है, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं कि नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप होमवर्क में कर लेंगे, और नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का नेम है, आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, उसमें व्हाट्सअप भी चैनल है, आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर। देखिए, चौथा नंबर सवाल है हमारे पास, क्या कह रहा है कि 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो इसको 0.99 को हमको क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको कैसे हम करेंगे, तो सेम वही वाला अभी जो हमने तीसरा नंबर सवाल सॉल्व किया है, सेम उसी के जैसे इसको भी करेंगे। इसको लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.99999 ऐसे हमने लिख दिया। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मानकर 10 से गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = ये जो दशमलव है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 9.99999 ऐसे अनंत तक जाएगा। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों दशमलव के बाद एकदम सेम संख्या है, दशमलव के बाद इधर भी 99 है, दशमलव के बाद इधर भी 99 है। तब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 पहले लिखा जाएगा 10x = 9.999 ऐसे अनंत तक। उसका समीकरण नंबर 1 क्या है, x = 0.999 ऐसा अनंत तक है। इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x = तो ये तो पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम 9 को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, कट पिट कर 1 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। x का मान अब 1 आ गया है। अब तो हमारे पास x का मान 1 आ गया है, तो ये हमारे पास हो। तो ये हमारे पास देखिए, फिर से क्वेश्चन में इसका आगे क्या कर रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। मतलब आप अपने क्वेश्चन जो हमारे पास जो आंसर आया है, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया था कि 0.99999 मतलब 1 से छोटा ही है। ये क्या है, ये जो संख्या है 1 से छोटा है, और हम जब इसको p/q के रूप में बदल रहे हैं तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जा रहा है। तो ये कैसे होगा, तो ये हमारे पास है, मतलब 0.999 का मतलब क्या है कि ये सबसे 1 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसका आंसर 1 आया है। तो इसीलिए इसमें कह दिया है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है, ये हमसे इसमें पूछा है। तो आपको यहाँ पर आप हैं आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ये x का मतलब इसका मान हमारे पास 0.99 का मान 1 आया है। और ये क्यों आया है, क्योंकि ये 1 के बहुत ही करीब है, इसीलिए इसका मान 1 आया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।